आज के चैप्टर की शुरुआत भी उसी सीन के साथ होती है जहां इलियान ने यानजी से पूछा था, मेरे प्यारे यान यान क्या तुम मेरा सरनेम इतनी जल्दी लेना चाहते हो। यानजी बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। वो कहता है मुझे पता है कि ये मुझे टीज कर रहा है पर फिर भी आखिर क्यों। और हम यानजी को काफी ज्यादा शर्माते हुए देखते हैं और वो कहता है आखिर क्यों, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। यानजी को तो टीज होकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में कहता है इलियान के बच्चे। इलियान कहता है बोलो जरा। इस पर यानजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर तुम ऐसा करना कंटिन्यू रखे तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। इलियन उससे पूछता है कि तुम क्या कर लोगे। इस पर यानजी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपना मुंह फेर लेता है और कहता है अगर तुम इसी तरह बिहेव करते रहो, मुझे टीज करते रहो, तो मैं दूसरे लोगों को गाना सुनाने लगूंगा। और हमें तो पता ही है इलियन को यानजी का गाना गाना कितना ज्यादा पसंद है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यानजी दूसरों के लिए गाना गाए। और इसी बात का इस्तेमाल करते हुए यानजी कहता है तो अब मैं दूसरों के लिए गाना गाऊंगा। और फिर वो तुरंत ही मुड़कर इलियन की तरफ देखने लगता है। जहाँ हम इलियन को देखते हैं उसका दिल टूट चुका था, टुकड़े टुकड़े हो गए। इलियन इतनी दर्द भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है कि यानजी तो बहुत ही बुरी तरह से हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि ये वो क्या कर रहा है। इलियन का वो एक्सप्रेशन यानजी के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। जिस पर यानजी तुरंत ही इलियन के हाथों को पकड़ता है और कहता है अच्छा ठीक है, चलो चलो, मैं केवल तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा, क्या तुम अब इससे खुश हो। इस पर इलियन उससे कहता है क्या मुझे खुश होना चाहिए। इस पर यानजी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, काफी ज्यादा खुश होना चाहिए, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। और हमने लास्ट एपिसोड में देखा था ना कि एक रैंडम लड़की उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, जैसे मैंने गलती से इलियन के असिस्टेंट बता दिया था, पर ये एक रैंडम फैन होती है। पर क्योंकि ये फुजोशी थी तो वो उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ दूर खड़ी वो लड़की कहती है उन लोगों ने हाथ पकड़ रखे हैं। और हम देखते हैं इलियन और यानजी भी वहाँ पे खड़े थे जो कि उसकी आवाज को सुन लेते हैं। यानजी तो तुरंत ही पलटता है और इलियन भी देखता है उसकी तरफ। और वहीं वो लड़की तो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तभी यानजी अपना प्रोटेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। वो तुरंत ही इलियन के मुंह पर उसका मास्क लगा देता है, अपना मास्क भी पहन लेता है और तुरंत ही एक प्रोटेक्टिव फॉर्म में इलियन के सामने आ जाता है और कहता है मैं किसी को भी इलियन को इस तरह देखने और फोटो खींचने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। यहाँ यानजी को अपने सामने इतने प्रोटेक्टिव फॉर्म में आते हुए देखकर इलियन भी काफी हैरान रह जाता है। यहाँ वो लड़कियों ने देखकर काफी ब्लश कर रही होती है और वो सोचती है तो न्यानजा शिप रियल है, ये फैंडम रियल है, ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं। और यहाँ पे यानजी की भी दिमाग की घंटी तुरंत ही बजती है और उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की एक फुजोशी है। और वो तुरंत ही उसके पास जाकर हाथ मिलाना चाहता था और उसे कहना चाहता था कि हाँ हमारा सपना पूरा हो गया, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर बेचारा अभी वो एक एक्टर के फॉर्म में था, वो उसके पास नहीं जा सकता है। यहाँ यानजी तुरंत ही सिचुएशन को संभालने जाना चाहता था पर इलियन उसे आंख मारता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सिचुएशन को संभालता हूँ। यहाँ यानजी तो हैरान हो जाता है क्योंकि इलियन जब भी जाता है वो काम बिगाड़ कर ही आता है। वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए इलियन की तरफ देख रहा था कि इलियन आखिर अब क्या करने वाला है। उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। यहाँ पे वो लड़की भी इलियन को अपने पास आता देखकर काफी हैरान हो रही होती है। यहाँ इलियन उसके पास जाता है, अपने लिप्स पे उंगलियां रखता है और उसे कहता है क्या तुम हमारे लिए इस बात को एक सीक्रेट रख सकती हो। जिसका ये मतलब था कि इलियन सीधे सीधे इस लड़की को यही बता रहा था कि जो वो सोच रही है वो सच है, बस उसे इस सबको सीक्रेट रखना होगा। वहीं हम यानजी को देखते हैं जिसे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा होता है, वो केवल इसी बात को सोच रहा था क्या सीक्रेट रखना होगा, आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो सीक्रेट रखना होगा जो मुझे ही नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को पूरी तरह से राज रखूंगी, किसी को भी नहीं पता चलने दूंगी। फिर इलियन उससे पूछता है क्या तुमने पिक्चर भी खींची है। जहाँ वो लड़की हैरान हो जाती है पर कहती है हाँ हमने खींची है। इस पर इलियन बहुत ही प्यारी सी स्माइल करता है और उसे कहता है क्या प्लीज तुम उस पिक्चर को डिलीट कर सकती हो। ये तो इतने प्यार से अपनी बात मनवाने गया है मानो अपनी फुप्पा की बेटी से बात कर रहा हो। और फिर इलियन तुरंत ही यानजी की तरफ देखकर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यानजी की प्राइवेट पिक्चर्स मेरे अलावा कोई भी देखे। उसकी इस बात को सुनकर तो यानजी बहुत 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 ज्यादा शर्माने लगता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। और यहाँ वो लड़की भी जैसे ही इलियन की ये लाइन सुनती है उसकी नाक से तो खून ही आने लगता है, वो नोज ब्लीड करते हुए वहाँ से पटक जाती है। और पीछे से यानजी भी रो रो कर कह रहा होता है इलियन प्लीज सोच समझ कर बोलो, मैं नहीं चाहता कि लोग कुछ गलत समझे, आखिर इस बात का क्या मतलब है कि तुम मेरी प्राइवेट पिक्चर नहीं चाहते हो कि कोई और देखे। और यानजी बहुत बुरी तरह से शर्मा रहा होता है। और यहाँ वो लड़की अपने कांपते हुए हाथों से अपना फोन इलियन के हाथों में रख देती है। इलियन उसके अंदर की प्यारी प्यारी तस्वीरें देखने लगता है जो कि काफी अच्छी आई होती है। जहाँ जिस टाइम पे उसने यानजी के गालों को पकड़ा था उन्होंने हैंडशेक किया था। यहाँ पे जो इलियन होता है वो उस लड़की से कहता है तुमने तो पिक्चर काफी ज्यादा अच्छी खींची है, ये जो प्यारी प्यारी पिक्चर है तुम रख सकते हो पर प्लीज इसे किसी और को मत भेजना। तो वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ यानजी पूरी तरह से तड़प तड़प कर मर मर कर उधर आ रहा होता है कि इलियन बात को और ना बिगाड़े। वो धीरे धीरे वहाँ पे आ रहा होता है और कहता है इलियन प्लीज कुछ गलत मत करना, प्लीज कुछ गलत मत करना। यहाँ यानजी के ऊपर तो बिजलियां गिर रही होती हैं क्योंकि जो इलियन होता है वो उस लड़की को परमिशन दे रहा था उस पिक्चर को रखने की। और तभी इलियन उससे कहता है क्यों ना तुम इन पिक्चर्स को मुझे भी भेज दो। यहाँ यानजी रोते हुए कहता है कोई मुझे बचा लो प्लीज, इस आदमी ने तो ठान लिया है कि मेरा करियर खा जाएगा। और रेंगता रेंगता यानजी जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है हम देखते हैं इलियन उसे पकड़कर कमर से खींच कर ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम कल मिलेंगे। और यहाँ वो लड़की को वो बाय कर रहा था। यहाँ उस लड़की के हाथ काफी ज्यादा कांप रहे थे और
इलियान के जाने के बाद तो वो दीवार ठोकने लगती है और कहती है जो भी हमने सोचा था वो सच था, वो दोनों सच में कपल है, वो दोनों डेट कर रहे हैं। और अपनी एक्साइटमेंट में वो लड़की तो दीवार पर छेद करने पे तुली हुई थी और यांजी के शरीर से तो उसकी रूह बाहर जा रही थी और वो सोचता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ फिर हम यांजी को देखते हैं जो कि इलियान के बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, सिचुएशन ऐसी कैसी होती जा रही है, मैंने तो ऐसा होगा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अच्छा खासा मैं पहले अपने क्लोजेट के अंदर रहकर अपने और इलियान की डेटिंग के सपने देखा करता था, उसे तो मैं काफी ज्यादा खुश था ना। फिर यहाँ इलियान आया, फैन सर्विस के नाम पर उसने मुझे मेरे क्लोजेट से बाहर निकाला और फिर वापस जब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मैं जानना चाहता था, मैं और उसके ज्यादा पास जाना चाहता था, तब उसने मुझे फिर से मेरे क्लोजेट में लाकर बंद कर दिया। आखिर ये कैसी हरकतें हैं उसकी। पहले वो दिखाता है कि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है मुझ में, अब मैं जब उसके पैर में पड़ने लगता हूँ वो मुझे दिखा देता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रेट हो सकता है। और यहाँ यांजी यही सब इमेजिन कर रहा होता है, सोचता है कि इलियन स्ट्रेट है या गे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ यांजी की इसी मेंटल बकबक के बीच में हम देखते हैं इलियन वहां पर आकर बैठता है तो यांजी तुरंत ही सोने का नाटक करने लगता है। इलियन उसके पास आकर लेट जाता है और काफी प्यार से मुस्कुराते हुए यांजी की तरफ देखने लगता है। यहाँ इलियन काफी प्यार से यांजी के क्लोज जाता है और उसे धीरे से कहता है गुड नाइट, अच्छे से सोना, और तुरंत ही पलट जाता है। यहाँ यांजी एक आंख खोलकर उसकी तरफ देखने लगता है कि इलियन ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। यहाँ इलियन को इस तरह सोता देखकर यांजी सोचने लगता है कि मुझे तो इसका एक्सपीरियंस रहा है, वो मेरे अंदर फीलिंग्स जगाता है और फिर मुझे वापस क्लोजेट में बंद कर देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज रात कुछ भी होने वाला है, तो मुझे उससे उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। पर यहाँ यांजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो बिल्कुल सो ही नहीं पा रहा होता है। वो सोचता है इलियन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, इलियन कुछ ट्राई क्यों नहीं कर रहा जबकि मैंने उसे परमिशन दी है। और यहाँ इलियन पता नहीं कैसे उसके भी मन में ये बात आ जाती है और वो तुरंत ही पलटता है और हम देखते हैं यांजी तुरंत ही सोने का नाटक करने लगता है और इलियन उसकी तरफ देखता है, फिर उसे काफी प्यार से पूछता है क्या तुम सो चुके हो। यहाँ यांजी तो अब काफी घबराया हुआ था, वो जो चाहता है शायद वो होने वाला था। इलियन उसके क्लोज जा रहा था, यांजी काफी ज्यादा घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर चाहे कुछ भी हो, इलियन की बातों का तो उसे जवाब देना ही था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं अभी तक नहीं सोया हूँ, तुम्हारे बारे में क्या, कि तुम्हें क्या हुआ है। इस पर जो इलियन होता है उसके चेहरे पे एक अजीब सी काम स्माइल होती है और वो कहता है मुझे हॉस्पिटल में तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। यांजी हैरान होकर इलियन की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है तुझे अपनी गलती मानना भी आता है, ये काफी ज्यादा थॉटफुल है। क्या ये वही इंसान है जो थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में मेरे साथ था और बच्चों की तरह बातें कर रहा था। यांजी तुरंत ही उससे कहता है कि तुम्हें इतना भी झूठ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी एक्टिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पे इलियन कहता है तुम्हें खुद को इतना कम नहीं आंकना चाहिए, वैसे भी अब तुम बच्चों के सीरियल में काम कर सकते हो, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी तो हो ही चुकी है। इस पर यांजी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसके मन में ये चल रहा था क्या ये वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले स्ट्रेट बन रहा था और अब यहाँ पे मुझसे ऐसी प्यारी बातें कर रहा है। जिस पे यांजी तुरंत ही स्माइल करता है और उससे कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं और भी मेहनत करूंगा, तुम्हारे लेवल पर आने का ट्राई करूंगा। इलियन कहता है मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसे तो यांजी को गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत ही पलटकर सोने चला जाता है। ये सब इलियन देख रहा था और यहाँ पर वो तुरंत ही यांजी से पूछता है कि क्या जब हम गेम खेल रहे थे तो मेरे कारण तुम्हें गुस्सा आया था या तुम्हें अजीब फील हुआ था। यांजी के मन में तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है मैं इस तरह से बात और नहीं करना चाहता। वो तुरंत ही चादर ओढ़कर सोने का ट्राई कर रहा होता है और इलियन इस चीज को नोटिस कर लेता है। तभी अचानक से यांजी सोचता है आखिर वो इस सवाल हमसे क्यों पूछ रहा है, आखिर वो क्यों जानना चाहता है कि मैं गुस्सा था या नहीं। मैं कोई भी गुस्सा नहीं था, उस समय बस खेल रहा था और मैं उस समय खेल के मूड में था, इसीलिए मैं उस तरह से बिहेव करा था। जब भी मैं गेमिंग करता हूँ तो मैं ऐसा ही बिहेव करता हूँ। और उसके अलावा फिर मैंने मूड को लाइट अप करने के लिए एक पोज बनाकर उसे हंसाना भी चाहा, पर एंड में मैं ही हॉस्पिटल पहुंच गया। पर इन सभी बातों से बाहर आकर यांजी इलियन को जवाब देता है नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। इस पर इलियन स्माइल करने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वो काफी जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो और उस समय मुझे तुम इतना ज्यादा डांट रहे थे, मैं तो डर ही गया था। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि तुम मेरा ही गुस्सा वहाँ पे गेमर्स के बीच में उतार रहे थे बाकी प्लेयर के ऊपर। पर वैसे ही इलियन ने बात तो सही कही थी, यांजी उसी के ऊपर गुस्सा था, वही गुस्सा वो उतार रहा था। यहाँ पर जो यांजी होता है वो सोचता है ये इस तरह बातें कंटिन्यू नहीं कर सकता और वो अपने मन में काला जादू करने लगता है और कहता है इस बंदे को सांस ना आए, ये चुप करने लगे, ये मुझसे बात ही ना कर पाए, इसका गला सूख जाए, ऐसे कुछ तो हो जाए कि ये मुझसे बात ना कर पाए। और हम देखते हैं पता नहीं कैसे यांजी का काला जादू काम कर जाता है। यहाँ अचानक से ही इलियन खांसने लगता है। यांजी कहता है वाह ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया, अचानक से खांसने लगा। अब यांजी सोचता है चलो मेरा काला जादू काम कर ही रहा है तो क्यों ना और भी कुछ किया जाए। और वो कहने लगता है कि इलियन स्ट्रेट नहीं है, इलियन स्ट्रेट है, इलियन स्ट्रेट है। और तभी हम देखते हैं अचानक से जो यांजी होता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इलियन उसके बहुत ही ज्यादा पास आ चुका था। और हम देखते हैं जो इलियन होता है वो यांजी के हेड पर किस करने लगता है। यांजी तो इससे काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर इलियन तुरंत ही मुड़ जाता है और उससे कहता है अच्छे से सोना, स्वीट ड्रीम्स। और यहाँ यांजी जो कि पूरी तरह से सुर्ख लाल हो चुका था, बहुत ही बुरी तरह से शर्मा रहा था, वो चादर में अपने मुंह को ढक लेता है और कहता है आखिर ये इतना डोमिनेटिंग क्यों है, आखिर मुझे क्या हो गया, मैं तो खुद पे कंट्रोल रखने वाला था ना। हम देखते हैं अब रात के 3 बज चुके थे, कुछ देर का समय पार हो चुका था, यांजी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और जो इलियन होता है वो तो सो चुका था। यांजी सोचता है ये सोते वक्त तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है एक नन्हे बच्चे की तरह
और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और कहता है, आखिर हुआ क्या? ये सोते वक़्त कितना प्यारा कैसे लग सकता है? यानजी एलियन को काफ़ी अच्छे से निहार रहा होता है, उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहा था। यहाँ यानजी कह रहा होता है कि इसकी आँखें कितनी प्यारी है, लिप्स कितने ज़्यादा स्वीट लग रहे हैं और यहाँ यानजी धीरे-धीरे उसकी आँखों को टच करने वाला होता है और तुरंत ही वो खुद को रोक कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है, नहीं, किसी को सोते वक़्त इस तरह से छूना काफ़ी बुरी बात है, मैं उस तरह से उसका एडवांटेज नहीं ले सकता। और ये कहते हुए यानजी पलटकर सोने चला जाता है और यहीं पे आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एलियन तो घोड़े बेचकर सो रहा था। यानजी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो सोचता है, इसने अचानक से मुझे किस क्यों किया, अब इसके कारण मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा हूँ। और यानजी बिस्तर पे पड़ा पड़ा घूर घूर कर एलियन की तरफ देख रहा होता है और वो सोचता है कि क्या ये सच में एलियन कर सकता है। यहाँ पे एलियन तो सोते वक्त भी काफी ज्यादा प्यारा और हैंडसम लग रहा था। फिर यानजी कहता है, भाई चाहे जो कुछ भी हो, मुझे एलियन से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने उसे काफी ज्यादा परेशान किया है। फिर यानजी सोचता है, पर मैं इसे जगा कर माफी भी नहीं मांग सकता और ना ही क्लैरिफिकेशन मांग सकता हूँ, वरना ये पूरी रात मुझे जगा कर रखेगा। यानजी एलियन के बालों को टच करता है, सोचता है क्या हो अगर ये उठे और इसे रिग्रेट होने लगे जो भी इसने अभी किया है। उसके बाद तो मेरे पास कोई शिपिंग मटेरियल नहीं होगा, ना ही मैं इसके प्रति वो फीलिंग्स रख पाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे साथ, बट मैं इसके साथ बुरा बिहेव करता हूँ। फिर यानजी इलियन के बालों को सहलाते हुए डिसाइड करता है कि अब से वो भी इलियन को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेगा। सीन वहाँ पे कट होता है, अगले सीन में हम इलियन को जागते हुए देखते हैं। वो जैसी आंखें खुलता है और वो पलटता है, वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है सामने में और बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है, क्योंकि जो यानजी होता है वो काफ़ी प्यारी मुस्कान के साथ वहाँ पे खड़ा था और उसने इलियन के लिए नाश्ता बनाया था। इलियन तो तुरंत ही उठकर यानजी से पूछता है कि ये सब क्या है? जिस पे यानजी बताते हैं, ये तुम्हारा फेवरेट खाना है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इस पे एलियन कहता है, ठीक है, मैं जल्दी से ब्रश करके आ जाता हूँ। इस पे यानजी कहता है, अच्छा तुम्हें ब्रश करना है, 1 सेकंड रुको। और वो तुरंत ही भाग जाता है एलियन के ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाने। एलियन को अचानक से समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यानजी उसे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है। हम देखते हैं इलियाना वॉशरूम में होता है, ब्रश कर रहा होता है और रेहान जी उसे काफ़ी अच्छे से स्माइल करते हुए घूरे जा रहा था। इलियान को ये बात अजीब लगती है और हम देखते हैं इलियान जो भी कर रहा होता है, रेहान जी को वो काफ़ी अच्छा था और वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसे देख रहा था और वो तारीफ़ पे तारीफ़ किया जा रहा था। इलियान बेचारा तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और यहाँ जो यान जी होता है वो तो एक अलग ही मोड में, तो वो तो इलियान की तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहा था। और हम देखते हैं यान जी इलियान से कहते हैं, तुम्हें अब से मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सभी प्रॉब्लम से ऊपर निकल कर आ चुका हूँ। इलियान बेचारा, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो यानजी की तरफ देख रहा था कि आखिर ये बंदा क्या कह रहा है। और यानजी तो इलियान के आसपास डांस करते हुए गाना गा रहा था कि तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करते। इलियान तुरंत ही यानजी को थामता है, अपने पास खींचता है और कहता है इलियान तुरंत ही यानजी को थामता है, अपने पास खींचता है और कहता है कि अपने आप को ज़्यादा थकाओ मत। इससे तो यान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है, वाह! इसे जागने के बाद भी मेरी कितनी ज़्यादा चिंता है। आखिर मैं इलियन के लिए और क्या कर सकता हूँ? और वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होकर सोचने लगता है। अभी हम एलियन को देखते हैं जो कि फेस वॉश करने वाला होता है। एनजी चिल्लाकर कहता है, उसे वहीं पे रहने दो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और एनजी खुद ही एलियन के फेस वॉश को अपने हाथ में ले लेता है और एलियन के गालों पर लगाने लगता है। एलियन बेचारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यानजी क्या कर रहा है और यहाँ यानजी उससे कहता है कि तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। एलियन बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यानजी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। एलियन की फेस वॉश कर लेने के बाद हम देखते हैं यानजी उसके लिए टॉवल भी लेकर आया होता है। और तभी अचानक से इलियाना को कुछ रियलाइज़ होता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी करते हो, दूसरे लोगों के लिए भी करते हो? इस पे यानजी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मैं तो ऐसा करता हूँ हमेशा, वैसे भी मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इलियान बेचारा मायूस होकर यानजी की तरफ देख रहा होता है, इस बंदे ने फिर कुछ गलत समझ लिया। और यानजी सोचने लगता है ये हर 5 मिनट में अपना एक्सप्रेशन बदलता है, मुझको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या सोच रहा है। यानजी सोचने लगता है, अच्छा तो ये चाहता है कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँ और वो कहता है ठीक है, तो अब से मैं और भी मेहनत करूँगा। अब अगले सीन में हम इलियान को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ यानजी उसके कपड़े चुनने में मदद कर रहा था। वो इलियान के अच्छे से नाप ले रहा होता है और इलियान को देख रहा होता है कि वो क्या पहने और इसी तरह यानजी को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो इलियान के पैंट को ही उतारने वाला था। इलियान इस पे तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेता है और इससे कहता है, "अरे! मैं पैंट खुद से पहन सकता हूँ, तुमने शर्ट तो पहना ही दिया है।" यानजी को तब रियलाइज़ होता है कि वो गलती से इलियान के पैंट को खोलने वाला था। पर वो फिर उससे कहता है, "अच्छा ठीक है।" यहाँ बेचारी इसको अभी भी ठीक से कुछ समझ नहीं आया था। फिर वो इलियन की एक बच्चे की तरह देखभाल करने लगता है, उसे खाना खिलाने लगता है। यहाँ तक कि एक वो मॉम की तरह अपने बच्चे को खाते हुए भी देख रहा होता है। इलियन बेचारे को तो अब ये सब काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि यांजी आखिर क्या कर रहा है। इलियन बेचारा तो बहुत ही हैरान होकर यांजी की तरफ देख रहा होता है और यांजी को अचानक से रियलाइज़ होता है कि इलियन लगता है वो अपने होश ठिकाने पे ला चुका है। उसे समझ आ चुका है और वो रिग्रेट कर रहा है कल रात को जो कुछ भी किया है। और तभी यांजी तुरंत ही उससे कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊँ?
अंजी अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उसे ये सब बोलने नहीं दूँगा। पर इलियन यहाँ पे उससे कहता है अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो, तो चलो हम दोनों एक-दूसरे को खिलाते हैं, मुझे भी तुम्हें खिलाना चाहिए। ये सोचने लगता है वैसे तो मैं ये नहीं सोच रहा। इलियन के खाने के बाद हम देखते हैं यानजी उसके चेहरे को साफ भी कर रहा होता है। इलियन तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो अचानक से यानजी के लिप्स को टच करने लगता है। इससे यानजी काफ़ी हैरान रह जाता है। यानजी के सर पे पैट करता है और वो सोचता है आखिर ये आज से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। यानजी वहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर एलियन ऐसे ही हार मान जाता है तो नहीं, मैं उसे अपने प्यार में पड़वा कर रहूँगा। और तभी अचानक से यानजी कहता है कि हम दोनों की पिक्चर ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है। फिर यानजी उससे कहता है हमारे कुछ हेटर्स ने उस पे काफ़ी बुरे कमेंट्स किए हैं। और यानजी उससे कहता है तुम भी ऑनलाइन कुछ दिनों तक मत जाना वरना तुम्हें काफ़ी हेटेड का सामना करना पड़ेगा। इस पे एलियन कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे हेटर्स ने ये सब किया है? यानजी कहता है क्योंकि फैन्स को ये सब करना पसंद है और वैसे भी हमने जो हॉस्पिटल में बातें की थी वो पक्का फैलेंगी ही ऑनलाइन। फिर यानजी बर्तन धोने लगता है और अपने नेक्स्ट वैरायटी शो के बारे में बात करने लगता है। कहता है अब से है, अब तुम्हें उस शो में गेस्ट बन के आना होगा। एलियन हैरान होकर यानजी की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से यानजी एलियन से पूछता है तो क्या तुम उस शो में मेरे साथ चलना चाहोगे? एलियन कहता है ठीक है। जिस पे यानजी प्यार से एलियन की तरफ देखता है और कहता है तो मैं अपनी कंपनी को इस बारे में बता दूंगा और मैं तुम्हारा और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने का ट्राई करूँगा। पर एलियन यानजी की इन बातों से और भी ज़्यादा सैड हो रहा होता है। यानजी सोचने लगता है मैंने इतना अच्छा टीवी पर आने का इसे मौका दिया, पर ये हैप्पी क्यों नहीं है? फिर यानजी इसे कहता है क्या तुम अपने इस घर में हमेशा रहते हो? अगर नहीं भी रहते हो तो प्लीज़ रहना, 2 दिनों में यहाँ पे एक पार्सल आने वाला है। इलियन कहता है तुमने क्या ऑर्डर किया है? जिस पर हमें इलियन का एक पोस्ट दिखाया जाता है, जिसमें उसने एक जूते को लगाया था और कहा था कि मुझे ये जूता कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ यानजी उससे कहता है कि हाँ, मैंने उस जूते को तुम्हारे लिए खरीदा है जिसे तुमने पोस्ट किया था। इलियन पूछता है क्या सच में तुमने ऐसा किया है? क्या वो मेरे लिए है? जिस पे यानजी कहता है मुस्कुराकर हाँ, तुम्हें वो नहीं मिले थे ना इसीलिए मैंने तुम्हें उन्हें ढूँढ दिया। और तभी इलियन अचानक से यानजी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम ऐसा दूसरों के लिए भी करते हो? और बेचारा ये अब कुछ भी नहीं कह पाता और वो कन्फ्यूज़ रह जाता है। और हम देखते हैं इलियन यानजी से पूछता है सच बताओ क्या तुम ऐसा दूसरों के लिए भी करते हो? जिस पे यानजी कहता है कि नहीं ये मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और यानजी सोचता है कि अगर मैं इसे किसी और को देना भी चाहूँ तो इसे खोजना काफ़ी मुश्किल है। इलियन अचानक से काफ़ी हैरान हो जाता है और अब वो खुश चुका था उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। और यानजी कहता है फाइनली मैंने कर दिखाया। यानजी सोचने लगता है अच्छा तो इसे ये सब सुनना पसंद है। और फिर इलियन अपना फ़ोन चलाने लगता है और यानजी प्यार से उसे देख रहा होता है। तभी इलियन को एक कॉल आता है और वो यानजी से कहता है मैं कॉल लेने के लिए आ जा रहा हूँ। जिस पे यानजी से कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि इलियन वहाँ पे वापस आ जाता है। यानजी उससे क्या हुआ पूछता है जिस पे इलियन काफ़ी सैड हो जाता है और बोलता है कि मेरी फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम है। मेरे डैड मेरी स्टेप मॉम को अब्रॉड लेकर जाना चाहते हैं। इलियन की बिल्ली उसके पास लिपटी हुई होती है और वो कहता है कि मेरे डैड ने कहा है कि अब मैं उनसे कभी भी कॉन्टैक्ट ना करूँ। इस पे जो यानजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर देखने लगता है। यानजी सोचता है कि मेरा बस चलता तो मैं इन लोगों को किडनैप करवा के अच्छे खासे पिटवा देता। सोचता है कि मैंने अपने ओल्ड मैन को केवल उन दोनों को ठिकाने लगाने का बोला था, कहीं वो उन्हें सच में ही तो ठिकाने नहीं ना लगा रहा है। और इलियन अपनी बिल्ली के साथ खेलने लगता है। यानजी सोचने लगता है कि मैंने ओल्ड मैन को कहा था कि बस उन्हें किसी भी तरह से इलियन की लाइफ़ से दूर हटा दो। कहीं इलियन की लाइफ़ से मेरे ओल्ड मैन उन दोनों उसके फादर और स्टेप मदर को ख़त्म ही तो नहीं करने वाले। और वो तुरंत ही पूछता है क्या तुम्हारे फादर ठीक साउंड कर रहे थे कॉल पे? इस पे इलियन बताता है कि हाँ, बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ तक कि मुझे पता चला कि उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिले हैं। और उसके अलावा वो जो कार एक्सीडेंट हुआ था हमारा, उसके ऊपर भी एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। इसीलिए मेरे फ़ादर कंपनी से भाग के जा रहे हैं और इस कंट्री को भी छोड़ रहे हैं। यानजी पूछते हैं, "पर ये तो अच्छी बात है ना?" इस पर इलियन कहता है, "पर ये काफ़ी ज़्यादा अजीब-सी बात है कि अचानक से उन्हें पैसे मिल गए इतने सारे।" तुम्हें पता है उन्हें पैसे कैसे मिले? वो लोग कमरे में बैठे थे और किसी ने पत्थर बाँध कर एक बड़े से बैग में उनके घर में बहुत ही सारा पैसा फेंक दिया। आखिर कौन उन्हें इतने सारे पैसे फेंक कर देता है? एक क्रेडिट कार्ड भी था जिसमें एक पेन लिखा हुआ था और वो लोग अब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। और यानजी तो तुरंत ही समझ जाता है कि ये सब ओल्ड मैन ने किया हुआ है। और ये लोग इतनी आसानी से मान भी गए कि किसी बेवकूफ़ ने इन्हें पैसे फेंक कर दिए हैं। यानजी उससे पूछता है तो क्या वो डरे नहीं उन पैसों को लेने में कि कुछ लोग वापस आ सकते हैं उनके पीछे? आखिर कौन इतना बेवकूफ़ होगा जो उन्हें पैसे फेंक कर देगा? पर हाँ जी, तुरंत ही टॉपिक चेंज करता है और कहता है चलो अब ऑफ़िस जाने का टाइम हो चुका है। जल्दी से ये सब कम करो और जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं हिरेन कपड़े पहन के आ जाता है और कहता है ठीक है मैं तैयार हो चुका हूँ। और इतनी ही देर में हम देखते हैं यान जी घर का सारा काम कर रहा होता है, उसने बिल्ली को खाना दे दिया होता है, पर्दे साफ़ कर दिए थे, टेबल वगैरह साफ़ कर दिया था और इलियन को कहता है चलो, चलो अब जाओ तुम। इस पर इलियन कहता है वो सब तो ठीक है पर तुम्हें इतनी साफ़-सफ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
इस पे यानजी मुस्कुरा कर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और यानजी काफ़ी ब्लश करने लगता है और इलियान कहता है तो चलो अब हमें चलना चाहिए और वो यानजी के हाथ को पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब अगले हम यानजी को देखते हैं जिसके फ़ोन में काफ़ी मैसेज आ रहा होता है और यानजी गुस्से में उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने क्या किया है? और यहाँ पे वो अपने ओल्ड ह्वांग से ही बात कर रहा होता है जो कि उसका पड़ोसी था। यहाँ पर वो जो ओल्ड ह्वांग होता है वो उससे कहता है कि मैंने क्या गलत किया? एनजी कहता है तुमने उनकी खिड़की को तोड़ा? इस पे जो उसका नेबर होता है यानी ओल्ड वंग होते हैं, वो उससे कहते हैं तुमने मुझे कहा था कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पे इलियन की लाइफ़ से भगा दूँ। पर वो काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी, तो कोई भी बैंक खुला हुआ नहीं था कि मैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेज पाता, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ा। रियांजी कहता है पर आपने वहाँ पे कार्ड में ऐसे क्यों लिखा कि ये तुम्हारे बाप की तरफ से है? जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है क्योंकि वो मेरे तरफ से है। और वैसे भी मैंने वो सब तुम्हारी भलाई के लिए तो उन्हें दिया है, जिस पे अंजी कहता है हाँ, वो सब तो ठीक है। और यहाँ पर वो ओल्ड वांग उससे कहता है तो बताओ, क्या मैं हूँ तुम्हारा फ़ादर? मैं तुम्हारा फ़ादर हूँ या नहीं हूँ? तो यानजी कुछ भी नहीं कह पाता है। इस पे यानजी उससे कहता है कि अच्छा ठीक है कोई नहीं। और यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है कि कभी मत भूलना कि मैं ही तुम्हारा फ़ादर हूँ। तभी इलियन यानजी से पूछता है तो क्या फिर से तुम उस ओल्ड मैन से बात कर रहे हो? यानी कि तुम्हारे चेयरमैन हुआंग से बात कर रहे हो? तो हमें पता चलता है वो आदमी एक बहुत ही बड़ा चेयरमैन है। यानजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि एलियन को कैसे पता चला ओल्ड वंग के बारे में? क्या उसे ये भी पता है मेरा उससे कोई रिश्ता है? और यानजी तुरंत सैड होकर उसे पूछता है, "तो तुमने सुन लिया था पिछली बार जो मैं बात कर रहा था फ़ोन के ऊपर?" यानजी सोचने लगता है ये तो काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा अगर एलियन ने वो बातें सुनी थी। एलियन उससे कहता है, "हाँ, मैंने सुन लिया था।" और फिर हम यानजी को देखते हैं जिसका फेस रेड हो जाता है और वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।